नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 फरवरी 2024 को प्रथम पाली का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर आपके लिए सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ की वीडियो डाल दी है। आपने वे आंसर मैच किए होंगे। इसके बाद हम जो है लास्ट में आपका हिंदी का सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रथम पाली का। द्वितीय पाली का सॉल्यूशन भी सटीक आंसरों के साथ हमारे चैनल पर डाला जाएगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी के क्वेश्चन मेरी बुकलेट सीरीज़ के अनुसार जो है 15वें क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला 15वां क्वेश्चन है हिंदी के अनुसार, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सही आंसर होगा सी, नव्य स्वर्णकार। 16वां क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची है? आंसर होगा कमल, डी ऑप्शंस। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ईशान। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकल्प में शब्द जो है भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। सी आंसर होगा इसके लिए शशधर और शशिधर। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। 4 वाक्य दिए गए हैं। तो प्रथम वाक्य यानी कि ए ऑप्शंस वाला वाक्य, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, इसके लिए सही आंसर होगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए चारों विकल्पों में से। तो सही जो आंसर होगा वो होगा डी, विहार। नेक्स्ट शब्द है 21वें क्वेश्चन के अनुसार किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होगा? तो देखिएगा सोना, बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो शब्द हैं ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हे ईश्वर के बाद एक चिन्ह आपको दिया गया है। ये जो चिन्ह है ये है विस्मय बोधक चिन्ह। तो ये जो है ये चिन्ह आता है आपका संबोधन कारक के लिए। तो सी, ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, संबोधन कारक। 23वें क्वेश्चन में तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो काज इसके लिए सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सी आंसर में आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, उससे अलग करेंगे तो भाषण अलग हो जाएगा। तो अभी इसके लिए सही आंसर होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त से रंजित, इसके लिए होगा तत्पुरुष समास। ए ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल सही हो जाए। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये जो है क्वेश्चनवाचक सर्वनाम में आते हैं, यानी कि बी इसके लिए सही आंसर होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरा और आल्य, ये जो है डी ऑप्शंस आपका दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। अवतरण चिन्ह की किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह का जो अन्य नाम है उसको जाना जाता है उद्धरण चिन्ह, अर्थात डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। सत सही किस संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो ये जो है गणवाचक विशेषण, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इसमें होगा आपका ए, अर्थात प्रेरणा अर्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर होगा आहट, जो काफ़ी ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इजी क्वेश्चंस के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आता है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? सी आंसर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कृतवाच्य, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ, तो इसका होगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन से परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, डी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 35वें क्वेश्चन में दिया गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ये जो है आपको लोकोक्ति दी गई है,
इसके लिए सही जो अर्थ होगा वो होगा अत्यधिक कंजूस होना, सी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है 36वें क्वेश्चन में क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सही आंसर जो होगा वो होगा बी, 13 मात्राएं। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। सही आंसर है उपमा, सी है। निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। सही जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शंस, भागना। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य का जो काल होगा वो होगा डी ऑप्शंस के अंतर्गत पूर्ण भूतकाल। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, एक गद्यांश दिया गया है 41 से 45 तक के क्वेश्चनों के लिए। तो इसको आपने भलीभांति पढ़ लिया होगा। इसके आंसरों की ओर बढ़ते हैं। तो 41वें क्वेश्चन में भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्यों किस्मत खराब है, तो सी इसके लिए सही आंसर होगा। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। 42वां क्वेश्चन से उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो सही जो शीर्षक होगा वो होगा डी, भारत की दुर्व्यवस्था। 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। सही आंसर होगा अंग्रेजी। 44वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। आंसर होगा सी, सुशिक्षित वर्ग। 45 क्वेश्चन से पूछा गया है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। तो सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई किसकी शिष्य थी। सीधा क्वेश्चन से संत रैदास, इसके लिए आंसर होगा बी। 47 क्वेश्चन है निम्न में से भाषा पश्चिमी हिंदी के संबंध रखती है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा ए, निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आंसर होगा सी, रत्नाकर। मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद कौन सा है। सही आंसर होगा डी, बादल और यज्ञ। 51वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो सही जो आंसर होगा इसके लिए होगा वो अभिनेत्री अर्थात बी। दोस्तों, आप सभी लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले पेपरों के वीडियो और इससे संबंधित जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम से अच्छी जानकारी आपको दे सकें, पेपरों का सॉल्यूशंस और अन्य जानकारी। तो यहाँ पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। 52वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। सही आंसर होगा प्रेमचंद। डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। आशा करता हूँ हिंदी के सभी क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से मैच किए होंगे। कितने सही क्वेश्चन हैं आपके कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।